अस्सलाम डियर स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 22 फेडरल बोर्ड स्टैटिस्टिक्स बाय सलीम अख्तर हम कर रहे हैं। तो इसमें देखें 8 और 4 दो चीज़ें दी गई हैं। अब इसने कहा इन हाउ मैनी वेज अ कमेटी ऑफ 4 पीपल कैन बी चूजन आउट ऑफ 8 पीपल। अब आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी करते होते हैं जब मैं क्लास में अक्सर होता हूँ ना कि सर हमने यहाँ पे परमुटेशन क्यों नहीं यूज़ की। परमुटेशन यूज़ करने के 2-3 मरहले हैं। देखो परमुटेशन जो है ना वो जब भी आपने यूज़ करनी है आपने स्केलिंग के लिए यूज़ करनी है, ग्रुपिंग के लिए, या आप कह सकते हैं ग्रुपिंग के लिए नहीं सॉरी स्केलिंग के लिए यूज़ करनी है। जैसे एक बंदा फर्स्ट आएगा दूसरा सेकंड आएगा, इसके लिए हम परमुटेशन यूज़ करेंगे और परमुटेशन का बहुत कम इस्तेमाल है। आगे आपने जितनी भी स्टार्ट करनी है प्रोबेबिलिटी करनी है उसमें कम्बिनेशन ही यूज़ होना है और कम्बिनेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी भी दी जाती है। अभी अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल से प्रूव करूँ ना, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, उसमें हमने कम्बिनेशन क्यों नहीं यूज़ किया, परमुटेशन क्यों यूज़ की। क्वेश्चन नंबर 10 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने कहा था देयर आर 5 डिफरेंट रोड्स कनेक्टिंग 2 टोन्स। 5 मुख्तलिफ रोड हैं जो 2 टोन को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उनमें एक तरतीब उसने दे दी है कि ए जो है वो ए एंड बी आएंगे एक रास्ते से जाएंगे दूसरे रास्ते से। अब एक फर्स्ट आ गई दूसरी सेकंड आ गई, इसी वजह से हमने परमुटेशन यूज़ की। जबकि कम्बिनेशन में ये चीज़ नहीं होती। कम्बिनेशन में 2 से 3 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। एक होती है कि इसमें कमेटी का लफ्ज़ बार बार यूज़ होता है या ग्रुपिंग का होता है, ग्रुपिंग में डेटा होता है। इसमें कोई भी तरतीब नहीं होती, ये बेढंगी तरतीब में बनाई जाती है कम्बिनेशन। यानी कि कम्बिनेशन में आपको इसकी ऐसे एग्जांपल दे दूं, इसमें हाँ ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी ऐसे ही माना जाता है जैसे कि सी बी ए डी ओ। यानी कि इसको तरतीब से लिखें या ना तरतीब से लिखें तब भी ये सेम ही होंगे। जबकि परमुटेशन में ये चीज़ नहीं होती। परमुटेशन कहता है कि ए पहले आया तो पहले ही है, बाद में आने का कोई सीन नहीं है, ठीक है। अच्छा, तीसरे नंबर पर मैं अगले भी क्वेश्चन से आपको प्रूव कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, उसमें कहते हैं हाउ मेनी लंचेज आर पॉसिबल कंसिस्टिंग ऑफ सूप अ सैंडविच डेजर्ट एंड ए ड्रिंक इफ़ वन कैन सेलेक्ट फ्राम। अब उसने एक तरतीब दे दी है, ठीक। कम्बिनेशन में ये तरतीब ये कहता है तरतीब आप चेंज कर सकते हो, लेकिन परमुटेशन आप तरतीब चेंज नहीं करने देगा। वो आपको कहेगा हमेशा आपने 5 सूप सेलेक्ट करने हैं, 2 सैंडविच, 4 डेजर्ट एंड 3 ड्रिंक्स। उसने आपको एक तरतीब दे दी है, ठीक है। अभी अगर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, देयर आर 5 डोर्स इन ए रूम, द पर्सन टू हैव टू एंटर इट इन हाउ मेनी वेज दे कैन एंटर फ्रॉम डिफरेंट डोर्स। अब देखो 5 डोर्स हैं अगर एक रूम के, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। कहते हैं कि बंदे कितने हैं, देर आर 5 डोर्स इन ए रूम 3 पर्सन। 3 पर्सन ने अगर एंटर होना है ना, एक यहाँ से होगा रूम नंबर 1 से, सॉरी डोर नंबर 1 से, दूसरा होगा ये 4 है ये 5 है, दूसरा होगा गेट नंबर 2 से यानी कि डोर नंबर 2 से, तीसरा होगा गेट नंबर या डोर नंबर 3 से। एक तरतीब बनेगी, या इस तरह होगा या 2 में से एक होगा, दूसरा 3 में से, या तीसरा 4 में से, एक तरतीब में जाएंगे। इसी वजह से हमने परमुटेशन यूज़ की। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। मैं इसीलिए ओवरव्यू देता हूँ ताकि आपका हर कंसेप्ट ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो। बट आगे परमुटेशन का कोई कंसेप्ट नहीं है, आगे सारा कम्बिनेशन यूज़ होना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 देखें, कहता है हाउ मेनी सैम्पल पॉइंट्स इन द सैम्पल स्पेस व्हेन। ये तो एक अलग कंसेप्ट है डाइस का एंड काइन का, ये एक अलग कंसेप्ट में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, देर आर 6 सीट्स अवेलेबल इन ए कंपार्टमेंट। एक कंपार्टमेंट है उसमें 6 सीट हैं, 6 ही बंदे उस पर बैठने हैं। अब 6 बंदे जब बैठने ना, ऐसे एग्जांपल लगा लें 6 सीटें हैं, ठीक है, उसमें 6 बंदे बैठ रहे हैं। 6 बंदों की एक तरतीब होगी कि ये पहला पे है, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, ये 5 पे, ये छठे में, ठीक है। अच्छा, जबकि कम्बिनेशन में ये चीज़ नहीं होती। कम्बिनेशन में आपको एक ग्रुप सेलेक्ट करने को कहेगा, एक कमेटी बनाने को कहेगा कि ये इतने बंदों की कमेटी हो, लेकिन उसमें किसी बंदे की प्रेफरेंस बिल्कुल भी नहीं होगी कि इसको फर्स्ट रखना है, इसको टॉप ऑफ द लिस्ट या एंड पे लिखना है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 देखें। कहते हैं 2 लॉटरी टिकट्स आर ड्रॉन फ्रॉम
फॉर फर्स्ट एंड सेकंड प्राइज। देखो इसमें भी एक उसने कंडीशन दे दी कि फर्स्ट एंड सेकंड, एक उसने तरतीब दे दी। जब भी तरतीब की बात होगी ना तो आपने परमुटेशन यूज़ करनी है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। इसमें कहता है जी आपने एक कमेटी सेलेक्ट करनी है, वो 4 पीपल कैन बी चूजन फ्रॉम 8। इसी वजह से इसमें हमने कम्बिनेशन यूज़ करना है। अब आपको ये नहीं पता चलेगा जी इनमें से एन किसको रखना है, आर किसको रखना है। देखो एन जो है ना मोस्टली कंडीशन में आर से बड़ा होता है या आर के इक्वल होता है। एन बड़ा होता है या इसके इक्वल होगा, ठीक है। पहले आपने फार्मूला लिखना है। जब भी आपने कुछ भी फाइंड आउट करना है ना तो फार्मूला लिखना है। फार्मूला नहीं लिखेंगे एक नंबर कट जाएगा। इसको एन सी आर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, ये होता है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ तक क्लियर कर लेते हैं। एन सी आर आ जाएगा, 8C4 आ जाएगा, या वैसे भी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये आ जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ तक क्लियर करके बाद में कैलकुलेटर से कर लें। मैं आपको कैलकुलेटर से करके दिखा देता हूँ। ये बेसिकली आगे आपने सारा कुछ कैलकुलेटर से ही करना है, ठीक है। 8C4 करता हूँ तो ये देखिए 70 आ रहा है। इसको भी आप सोल्व करेंगे तब भी 70 ही आएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देख लें, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। अब बॉय हैज़ 5 काइंड ईच ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन, हाउ मेनी डिफरेंट सम्स ऑफ मनी कैन बी फाउंड। अब देखो एक बॉय के पास 5 सिक्के हैं। अब बॉय ने कोई सिक्का उठाना है या लेना है। अब इसमें देखो इसमें कोई तरतीब नहीं होगी। हो सकता है वो लड़का जो है वो 5 में से एक सिक्का सेलेक्ट कर ले। और ये बेसिकली आपको ये जो दिखाई जा रही है ना, जितनी भी ये क्वेश्चन नंबर 22 और 23 में, ये सारी कम्बिनेशन आपने बड़ी तफसील से पढ़नी आने वाले क्वेश्चन में। अब वह हो सकता है 5 में से 2 सिक्के सेलेक्ट कर ले, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। अब ये भी हो सकता है 5 में से 3 कर ले। बच्चे के सिक्के हैं ना, यानी कि उस लड़के के सिक्के हैं, उसकी मर्ज़ी है। 5 में से 5 ही निकाल ले, ऐसे समझे उसकी जेब में है 5 और सिक्के, उसने निकाल ले अपनी मर्ज़ी से। अब ये भी हो सकता है वो एक सिक्का निकाल ले, 2 निकाल ले, 3 निकाल ले, 4 निकाल ले, 5 निकाल ले, ये उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी ना आपने उनको ऐड कर लेना है। आगे आने वाले क्वेश्चन में ये चीज़ें आपने जब तफसीलन पढ़ेंगे ना तो ये आपको क्वेश्चन नहीं, कुछ चीज़ नहीं लगेगा इंशाल्लाह, अगर मेरे से आप पढ़ेंगे। अब कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लें 5C1, क्योंकि बार बार ये परमुटेशन का कम्बिनेशन का या परमुटेशन का फार्मूला इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। 5 आ जाएगा, 5C2 करेंगे 10 आ जाएगा, 5C3 भी 10 होता है। ये चीज़ें आपको ज़ुबानी याद हो जाएंगी जब आप बार बार क्वेश्चन करेंगे। 5C3 कर लेता हूँ, ये भी 10 आ रहा है। 5C4 करता हूँ, ये 5 आ रहा है। 5C5 करता हूँ तो ये 1 आ गया। अब इस सारे को मैं ऐड कर लेता हूँ। 5 + 10, 10 + 10 12 20 होता है। 20 + 5 25 एंड 25 + 5 30 एंड 31 आ जाएगा, ठीक है। ये कितने वेज हो गए, 31 वेज। अगर आप लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर नहीं यूनिट लिखेंगे तो आपका एक नंबर कट जाएगा।